स्वागत है आप सभी का पराक्रम एकेडमी के इस न्यू सीरीज़ में। मैं आपके साथ प्रतिदिन जीएस एंड करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी जो आपकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। ये क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गवर्नर। फर्स्ट स्टेटमेंट है, the provisions of impeachment is same as it happens for the president. Second statement, the term of governor is not subject to pleasure of the president but fixed. Can recommend the president about the failure of the constitutional machinery in the state. Which of the following is not correct? मतलब इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा गलत है? A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3, D only 2। तो इसका जो ऑप्शन ए सही है, फर्स्ट और गलत है, थर्ड स्टेटमेंट सही है। जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट 6 में आर्टिकल 153 से लेके 167 तक गवर्नर के बारे में बताया है, में प्रावधान दिए गए हैं गवर्नर के बारे में। गवर्नर का जो पोस्ट होता है ये एक संवैधानिक पोस्ट होता है और 7वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1956 में, उसमें ये प्रावधान किया गया था कि जो गवर्नर होगा वो एक साथ 2 राज्य का गवर्नर रह सकता है। और गवर्नर बनने के लिए, गवर्नर के पोस्ट के लिए ओनली 2 क्वालिफिकेशन इसेंशियल हैं, जो हैं वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए और 35 ईयर की एज पूरी कर लिया हो। ऐसा इंसान हम गवर्नर बन सकता है। गवर्नर के इम्पीचमेंट के बारे में कोई प्रावधान हमारे संविधान में नहीं दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट गलत है और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो सही है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, AEOI। फर्स्ट स्टेटमेंट, automatic exchange of information is systematic and periodic transmission of bulk taxpayer information by the source country to the residence country. Second है, it is to be carried out under common reporting standards CRS of NATO. Which of the following is correct? A only 1, B only 2, C both 1 and 2, D none of the above। इसमें जो कौन सा करेक्ट है बताना है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, ओनली 1। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। ये ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टैक्स पेयर का इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है कंट्रीज़ के बीच। जैसे कुछ फॉरेन कंट्री के सिटीजन यहाँ आते हैं और यहाँ के सिटीजन फॉरेन कंट्री में जाते हैं, तो वो दोनों, और कोई बिजनेस करते हैं या फिर कोई जॉब करते हैं, तो उन्हें दोनों जगह टैक्स ना पे करना पड़े, इसलिए गवर्नमेंट हमारी सूचनाओं को साझा करती है, जो कि इसके द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MITI and NITI Aayog have a statement of intent to roll out Build for Digital India program. Second statement है, there is no provision for offline applicants will take part in online learning opportunities on key technologies such as machine learning, cloud and Android. A only 1, B only 2, C both 1 and 2, D none of the above। तो इसके कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, ना तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है ना सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो डी ऑप्शन सही है। इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MITI है, वो नीति आयोग के साथ मिलके नहीं साइन की है, वो गूगल के साथ मिलके साइन की है, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई। और जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें ये दिया हुआ है कि बस एप्लीकेंट ऑनलाइन ही लर्निंग सही है, ऑफलाइन लर्निंग की भी अपॉर्चुनिटी इसमें है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की लर्निंग की अपॉर्चुनिटी, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग समुद्रयान प्रोग्राम। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ अ पायलट प्रोजेक्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस फॉर डीप ओशन माइनिंग
for rare minerals. Second statement है the project is expected to become a reality by 2023 to 24. The third statement is the project has been undertaken by the National Institute of Ocean Technology (NIOT). Which of the following is correct? The A option है only one, B option है only two, C option है नहीं, A ऑप्शन है only one, B ऑप्शन है 1 and 2, C 1 and 3, D है 2 and 3। तो इसका सही ऑप्शन है 1 and 3। 1 and 3 इसका सही है। जो ये प्रोजेक्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के लिए है, रेयर अर्थ मेटल्स के लिए की माइनिंग के लिए। और जो थर्ड ऑप्शन है कि ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के अंडरटेकन में है ये प्रोजेक्ट। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है कि 2023 से लेके 24 तक इसको कंप्लीट कर लेना है, मतलब ये पूरा हो जाएगा, तो ये नहीं है। इसका जो टाइम है वो 21 से 22 है, 2021 से 2022 तक, ठीक है। और ये जो इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, ये चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। India's largest electrified rail tunnel was recently inaugurated in Andhra Pradesh. Connects which of the following? A. Cherlopalli and Rapuru, Guntur and YSR Kadapa, Krishna and Kurnool, Srikakulam and Rapuru। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, चेरलोपल्ली एंड रापुरू। ये जो टनल है ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल है, इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल, और ये 5 से 6 किलोमीटर तक है और इसको बनाने में 4.5 करोड़ तक की लागत आई है। 4.5 करोड़ नहीं, 437 करोड़ तक की लागत आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी ऑफन सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू ए ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी, बी वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, कीमोथेरेपी कैंसर, स्वेल ट्रीटमेंट। तो इसका ऑप्शन ए सही है। जो एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी है वो मोटापे का इलाज है, मोटापे का इलाज। एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी में मुंह के रास्ते एक पाइप डाला जाता है जो कि पेट में जाके हमारी चर्बी को कम करता है, तो इसकी वजह से मोटापा कम होता है। तो ये एक मोटापे का इलाज है। मोटापा आजकल बहुत ज़्यादा फैल गया है और लोग इसको एक बीमारी की तरह से देख रहे हैं और उसका इलाज करा रहे हैं, जबकि हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज करने से भी हम मोटापे से निजात पा सकते हैं, लेकिन ये एक आसान रास्ता हो गया है सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुन्नमदा लेक ऑफन सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ ए कर्नाटका, बी केरला, सी महाराष्ट्र, डी उड़ीसा। तो पुन्नमदा लेक जो है वो केरला में है, जो कि बेम्बनाडु जो लेक है उसका एक एक्सटेंशन है, और इसी पुन्नमदा लेक में ही नेहरू ट्रॉफी होती है, नेहरू बोट रेस ट्रॉफी यहीं पे आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस टू हेल्प रिफ्यूजीज ऑफ सिविल वार्स, बी है ए ग्लोबल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, सी अ नॉन गवर्नमेंटल वॉलंटरी organization to help very poor people, D an intergovernmental agency to cater to medical emergencies in war ravaged regions। the correct answer B है, ये ग्लोबल ह्यूमन राइट मूवमेंट है जो हमारे ह्यूमन राइट को बचाता है। तो इसका फॉर्मेशन 1961 में हुआ था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट ए the executive and legislature work independently, it provides continuity of policy and is more efficient, C है the executive remains responsible to the legislature, D the head of the government cannot be changed without election। तो इसका C ऑप्शन सही है, the executive remain responsible to the legislature, जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। तो हम लोग तो फ्रेंड्स क्वेश्चन अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, रिव्यू एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।